हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। और आज हम एक ऐसे एग्जामिनेशन की बात करने वाले हैं जिसके थ्रू आपको इंडिया की 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा भी बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जहां पे आप अपने बीएससी या बीएससी से जुड़े 13 लगभग आपको सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं जहां पे आप एडमिशन ले सकते हो। बिल्कुल, आज हम बात करने वाले हैं सीयूटी यूजी एग्जाम के बारे में, जिसकी हाल ही में आपने एक नोटिफिकेशन भी देखी होगी जिसमें बताया गया था कि एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है और इसके लिए आपको सारे सर्टिफिकेट्स अपने रेडी रखने हैं। तो क्या ये एग्जाम है, क्या नोटिफिकेशन थी, ये सारी बातें हम आज के सेशन में आप बच्चों के साथ में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, जैसा कि कल हमने देखा भी था कि एक अपडेट निकाला गया है सीयूटी के थ्रू कि आपको अपने आधार कार्ड, अपना यूआईडी कार्ड, अपने जो जाति प्रमाण पत्र वगैरह है इनको अपडेट करवाना है और आधार कार्ड को अपने जो 10th की मार्कशीट है इसके अकॉर्डिंग अपडेट कराना है। सारी चीजें हैं जो है आपको अपडेट करा के रखनी है क्योंकि मैम एग्जामिनेशन भी इनका डिसाइड है और 26 वो आपको जो मई का महीना रहेगा, मई 2026 है ना, वहां पे आपको एग्जामिनेशन देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। बिल्कुल, तो डेट को मार्क कर लीजिए कि 26 साल में यानी कि 2026 में मई मंथ में आपका ये जो एग्जाम है ये होने वाला है। लेकिन ये एग्जाम होता क्या है, पहले तो वो बता देते हैं बच्चों को जिनको पता नहीं है कि सीयूटी एग्जाम बेसिकली है क्या। तो सीयूटी का फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, यानी कि जिन बच्चों ने भी अभी, जो मान लीजिए बच्चे अभी +2 कर रहे हैं, जिनके अगले साल +2 कंप्लीट हो जाएगी या जिनकी +2 कंप्लीट हो चुकी है, वो एक एग्जाम देते हैं जब आगे जाके उनको किसी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेना होता है। जैसे बीएससी में किसी कोर्स में एडमिशन लेना है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आईसीआर एग्जाम की, यानी कि एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम की। मान लीजिए आपको बीएससी एग्रीकल्चर में करना है, हॉर्टिकल्चर में करना है, फिशरी साइंसेज में करना है, डेयरी टेक में करना है, जिसमें भी करना है, वो सारे के सारे कोर्सेज में एडमिशन इसी टेस्ट के थ्रू होता है। पहले तो आपका आईसीआर यूजी का एग्जाम होता था, लेकिन अब आईसीआर में क्या होता है, जो एडमिशन होती है वो सीयूटी यूजी एग्जाम के तहत होती है। जो आपका रैंक आता है उसके अकॉर्डिंग आपको सीट मिलती है। बिल्कुल, और यहाँ पे आपके पास चांस ये भी है कि आपकी जितनी भी 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, इसके अलावा बहुत सारी एग्रीकल्चर की प्राइवेट यूनिवर्सिटी वो भी आपका सीयूटी जो आपका रैंक कार्ड आता है यानी कि स्कोर कार्ड आता है उसके थ्रू आपको एडमिशन देती है। और इसके अलावा सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी में आपकी कुछ नंबर ऑफ सीट्स फिक्स होती है जिसके थ्रू आप एडमिशन अगर लेना चाहते हो तो आपको ये एग्जामिनेशन देना ही पड़ता है। बिल्कुल, तो जैसा कि हम बोल सकते हैं कि इसको एनटीए कंडक्ट करवाता है और ये जो आपका एग्जाम है ये आपका अलग अलग कोर्सेज में आपको एडमिशन देता है ऑल ओवर। अगर हम इंडिया बात करते हैं, जितने भी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, चाहे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उन सब में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको ये एग्जाम देना ही पड़ेगा। लेकिन इस एग्जाम देने के लिए सर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये आप थोड़ा सा बताएंगे बच्चों को? बिल्कुल, अगर आपने अपना 12वीं अपनी 12th क्लास को अभी आप पास आउट करके रखे हैं यानी कि पास आउट हो गए या अभी पास आउट होने वाले हैं इस ईयर में, तो बाकायदा आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। डेट का कोई एक आपका जो एज वाला फैक्टर यहाँ पे काम नहीं करता, क्योंकि आप जब भी 12th अपना पास आउट कर लेते तो आपकी 16 से ज्यादा एज हो जाती है और बाकायदा आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि आपका 50% से ज्यादा ही मार्क्स यहाँ पे होना चाहिए आपके 12th बोर्ड में, ठीक है। 12वीं जब आप पास करो तो 50% नंबर ज्यादा आता भी है, अगर किसी का ऐसा है कि कम है तो फिर आप उस केस में एग्जामिनेशन ये नहीं दे पाओगे। बिल्कुल, और कैटेगरी वाइज भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको मार्क्स में देखने को मिलता है। 45% तक अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो वहां पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। लेकिन यूजुअली आपको पता है कि जब भी कोई बच्चा 12th के बोर्ड्स देता है तो हमेशा सीरियस प्रिपरेशन के साथ देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि आगे जाके उसके अलग अलग एग्जाम्स देने हैं, राइट। तो अब बात करते हैं कि हमने कहा मिनिमम एज यहाँ पे 16 वर्ष की होनी चाहिए, जो बच्चों की हो भी जाती है। अब कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें आप इस एग्जाम के थ्रू, पर्टिकुलर हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में कौन कौन से कोर्सेज में आप लोग एडमिशन ले सकते हो? तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि जो सबसे ज्यादा बच्चों का चॉइस रहती है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर आप कर सकते हो। इसके अलावा आप हॉर्टिकल्चर कर सकते हो, फॉरेस्ट्री कर सकते हो, इसके अलावा बैचलर्स ऑफ फिशरी साइंस, जिसको फिशरी बोल देते हैं, फिशरी कर सकते हो। इसके अलावा आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, डेयरी टेक्नोलॉजी हो गई, फूड टेक्नोलॉजी हो गई, और अगर और हम लोग देखें तो सब्जेक्ट इसमें कम्युनिटी साइंस हो गया, नेचुरल फार्मिंग हो गया, हाल फिलहाल नया ऐड है। इसके अलावा एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ये भी कुछ स्टेट में था, कुछ स्टेट में अभी ऐड किया गया, इसको हो गया। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बीएससी ऑनर्स फूड न्यूट्रिशन एंड डायबिटीज और सेरिकल्चर में आप बाकायदा यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, यानी कि इनमें आप यूजी अपना यहाँ पे कर पाओगे। बिल्कुल, मतलब एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एग्रीकल्चर एंड अलाइड सब्जेक्ट्स जितने भी हैं उन सब में आप आगे जाके अपना फ्यूचर बना सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। लेकिन अब बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन जरूर रहता है कि अगर हमें आगे जाके एग्रीकल्चर का कोई एग्जाम
देना है, तो हमारा 12th में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए या कौन से सब्जेक्ट के तहत हम यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं, तो उस बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि कौन से सब्जेक्ट्स हमारे पास में होने चाहिए और किसके अकॉर्डिंग हम बेसिकली यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं। बिल्कुल, तो पहली तो बात ये है कि एग्रीकल्चर अगर आप करना, जो अभी सब्जेक्ट आपको बताए गए थे यूजी कोर्स अगर आप करना चाहते हो तो आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो वो बाकायदा आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन बात ये रहती है कि आपके एग्जाम का अगर पैटर्न हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका जो फिजिक्स है, आपको केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है और आपका एग्रीकल्चर है ना। यूनिवर्सिटी वाइज पहले ऐसा था कि आपको चेंज देखने को मिलता था, यानी कि जो आपके पीसीएम जो ग्रुप है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट और एग्रीकल्चर में आपको यहाँ पे एग्जाम देना होता है। लेकिन एबीसी जो ग्रुप है, यानी कि एग्रीकल्चर अगर आपका बैकग्राउंड है तो ये एग्जाम आपके लिए आसानी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको बायोलॉजी पोर्शन देखने को मिलेगा, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर पोर्शन देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले बच्चे भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर वाले भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे होते हैं, बायो वाले बच्चे, उनको ये बेनिफिट हो जाता है कि एक सब्जेक्ट उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा होता है, तो उनके लिए तैयारी करना थोड़ा सा और ईजी हो जाता है। अब बात करते हैं कि हमने सब्जेक्ट्स भी डिस्कस कर लिए कि कैसे होते हैं, क्या होते हैं। अब बात करते हैं इसका सर बेसिकली जब फॉर्म फिलिंग होता है, जैसे हम लास्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं तो कितना यहाँ पे फॉर्म फिलिंग का बेसिकली। तो सबसे पहली बात आती है, आप यहाँ पे 3 सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। 3 सब्जेक्ट में आप जो फॉर्म अपने भर सकते हो। फिजिक्स हो गया आपका, सॉरी फिजिक्स बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि फिजिक्स पिछली बार था, अभी उसको रिमूव करके अब केमिस्ट्री डाल दिया है, केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्रीकल्चर, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट को एक साथ अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो यूआर कैटेगरी में 1000 रुपए आपसे लगेगा। अगर ओबीसी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो आपको 900-800 रुपए है ना, वो आपका वेरी करेगा इसके अकॉर्डिंग। और आपका यहाँ पे सेंट्रल, अगर आप किसी है ना आपके आउटसाइड ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे 4500 रुपए की फीस। कोई फॉरनर है उनके लिए, आपके लिए तो घबराने की जरूरत आपको नहीं है। बिल्कुल, अगर सब्जेक्ट ऐड करवाते हैं, अगर आप एडिशनल कोई सब्जेक्ट चाहते हो 3 के अलावा किसी में आपको और भी देना है, क्योंकि ऐसा होता है कुछ यूनिवर्सिटी आपके फिजिक्स को भी अंदर सब्जेक्ट में लेती है, तो अगर एडिशनल आप देना चाहते हो 3 के अलावा तो फिर आपको ईच सब्जेक्ट ऐड कराने पे 400 रुपए ईच आपको यहाँ पे देने पड़ेगा यूआर के लिए। और आपका ओबीसी के लिए आपका 375 रहेगा, 350 और आपका 1800 जो रुपए आपका आउटसाइड ऑफ इंडिया जो है उनको देखने को यहाँ पे मिलता है। बिल्कुल, टोटल सब्जेक्ट्स की बात करते हैं सर या फिर टोटल लैंग्वेजेस की बात करते हैं, क्या अलग अलग लैंग्वेज में भी हमें ये पेपर देखने को मिलता है? बिल्कुल, यहाँ पे 13 लगभग लैंग्वेज टेस्ट आपका होता है, ठीक है, जो कि आपके 13 लैंग्वेज टेस्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है। लेकिन आपको जो, अगर आप एग्रीकल्चर से हो, अगर आप पीसीएम से ग्रुप से हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा आपको यहाँ पे हैक्टिक होने की प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। आपको बेसिकली एक ही आपका एग्जामिनेशन होगा, 1 डे एग्जामिनेशन होगा और आपको यहाँ पे आपको बायोलॉजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको केमिस्ट्री क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको एग्रीकल्चर क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने हैं। बिल्कुल, तो जितने भी बच्चे अगर एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी 3 सब्जेक्ट में आप पेपर देना चाहते हो उन्हीं 3 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें, दूसरी हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमने सब्जेक्ट्स की बात कर ली, लैंग्वेजेस की बात कर ली, ओवरऑल ये पेपर कितने मार्क्स का रहने वाला है। तो ओवरऑल अगर हम मार्क्स की बात करें 750 यानी कि 750 मार्क्स का पेपर होता है। 3 सब्जेक्ट के लिए अगर आप ऑप्ट करते हो तो 250 नंबर का हर एक सब्जेक्ट होगा। और अगर हम क्वेश्चन वाइज बात करते हैं तो 5 नंबर आपको सही जो क्वेश्चन होता है, जिसका आंसर आपने सही किया उसके 5 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर गलत किया है तो नेगेटिव मार्किंग भी होगा, 1 नंबर आपका इसमें कट जाता है। और साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखना कि जब भी आप यहाँ पे जब आप स्कोर कार्ड जारी किया जाता है तो हर एक यूनिवर्सिटी वाइज, हर एक इंस्टीट्यूट वाइज आपका जो नंबर का है ना, काउंसलिंग जब होती है आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। तो 750 का टोटल है, तो उसमें चाहो कि आप जितना ज्यादा बढ़िया नंबर ले आओ तो उतना ही अच्छा आपको यूनिवर्सिटी मिलने के चांस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, और यहाँ पे अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो 3 घंटे का टाइम आपको टोटल यहाँ पे मिलता है 3 पेपर्स को अटेम्प्ट करने के लिए। और दूसरी चीज है, जैसा सर ने कहा कि जितना बेटर रैंक होता है उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी मिलती है। तो अगर आप पास्ट में देखेंगे अपने स्कोर्स वगैरह को, तो जिन्होंने भी 500 से ऊपर स्कोर किया है उन सबको बहुत अच्छे कॉलेजेस मिले हैं। तो आपको अपना जो एम है, जो टारगेट है, वो बहुत हाई रखना है। इस टाइम पे प्रिपरेशन इस तरह से करो कि मुझे इसमें टॉपर ही बनना है, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे यहाँ पे। बिल्कुल। दूसरी दूसरी बात कि सर सीट मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। सीट मैट्रिक्स का मतलब है कैसे कैसे सीट्स एलोकेट होती हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो 5000 के आसपास यानी कि 3100 प्लस सीट्स ही आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन उसमें भी प्रोपोर्शन आपका सर वेरी करता है, जैसे कि स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा तो कितना परसेंट होगा, अगर आपका सेंट्रल में एडमिशन होगा तो कितना परसेंट होगा। तो इसको भी हम आपको बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पे अगर हम कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन की बात करते हैं तो 20% जो रिजर्वेशन है वो आईसीआर से रिलेटेड, आईसीआर एफिलिएटेड जितने भी कॉलेजेस हैं उनको 20% जो रिजर्वेशन है वो बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिलता है। और 74 टोटल हमारे पास में यूनिवर्सिटीज हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं।
बिल्कुल, जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं आपकी, जैसे कि आप किसी एक पार्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हो, यूपी है, महाराष्ट्र है, कहीं से बिलोंग करते हो, वहाँ पे जितनी भी आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे 20% सीटें फिक्स रहती हैं आपकी CUT ICAR के थ्रू। यानी कि अगर 100 सीटें हैं तो 20 जो एडमिशन होंगे वो आपकी CUT ICAR के थ्रू बच्चे आएंगे, 80 आपके स्टेट एग्जामिनेशन के थ्रू आएंगे। लेकिन वहीं अगर बात करें हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, जैसे कि आपकी रानी लक्ष्मीबाई हो गई है ना, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, अगर वहाँ पे सीट की बात करें जो आपके कोर्स हैं UG लेवल के, वहाँ पे टोटल 100 की जितनी भी सीट वहाँ पे है 100% सीटें आपके CUT ICAR एग्जामिनेशन के थ्रू फिलअप की जाती है। बिल्कुल। सिलेबस की बात करें, जो भी आपका +1 +2 का सिलेबस है, एनसीईआरटी का जो भी अपडेटेड सिलेबस है उसे बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए। इवन एनसीईआरटी को आपको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी नाम वहां पे दिया गया है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए, कंप्लीट नॉलेज वहां पे आपको होना चाहिए। और जैसा कि सर ने आपको रिजर्वेशन के बारे में भी बता दिया कि कैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज में या कैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में इसके साथ में रिजर्वेशन होता है, कैसे आपको बेसिकली वहां पे एडमिशन मिलता है। बिल्कुल। नाउ मैम, थोड़ा सा सर क्योंकि प्रोसेस, एक ये भी है, जैसे कि मतलब आप जो प्रिपरेशन करते हो तो आपका जो बैकग्राउंड है ये तो इफेक्ट करते ही करता है, साथ ही साथ जिस भी, जैसे आप एग्रीकल्चर हो तो एग्रीकल्चर आपका स्ट्रांग है तो आप 2 सब्जेक्ट पे काम करो, केमिस्ट्री बायोलॉजी पे। अगर बायोलॉजी है तो आप बकायदा 2 पे, एग्रीकल्चर और आपका जो यहाँ पे केमिस्ट्री रहेगा उस पे काम करो, ठीक है। बिल्कुल ज्यादा काम करो इनफैक्ट, है ना। चलिए अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो देखिए कुछ नहीं, आपको फॉर्म फिल करना है, उसके बाद में एक टेस्ट देना है, टेस्ट देने के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपको अपनी प्रेफरेंस देनी है कि मुझे कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, कौन सा कॉलेज चाहिए। उसके बाद में अगर आपका रैंक अच्छा होगा तो आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद में आपके कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, जैसे आपके कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, कई बच्चों का कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई किए जाएंगे, आपको कॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा, वहां पे जाके आप एडमिशन ले लोगे। बस इतना सिंपल सा यहाँ पे हमारा एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है। नाउ एक्सपेक्टेड टाइमलाइन आपको पता चल गया है, मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, मई 2026 में आपका एग्जाम होने वाला है। अब नोटिफिकेशन कभी भी आए, फॉर्म फिलिंग कभी भी हो, आपका टारगेट रहना चाहिए मई मंथ में आपका एग्जाम होने वाला है, तो कमर को बिल्कुल कस लीजिए। अब एक लास्ट डाउट सर बच्चों में रह जाता है कि अगर हम इस एग्जाम को देते हैं आगे जाके हमारा करियर क्या है, क्योंकि हर एक बच्चा 12th के बाद ना जब भी एक नई फील्ड में जाते हैं जिसको हम ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं, बहुत बच्चों में कंफ्यूजन होता है, पता नहीं होता है। अगर कोई बड़ा बोलता है उन्हें कि आप एग्रीकल्चर ले लो तो वो एग्रीकल्चर में चले जाते हैं, कोई बोलता है आप डॉक्टर की तैयारी करो, वो डॉक्टर में चले जाते हैं। तो बेसिकली हमें ये क्लैरिटी देना बहुत जरूरी है कि आगे जाके आपका करियर कैसा होने वाला है। बिल्कुल, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। नंबर ऑफ अगर हम बताते भी रहते हैं आपको अपने लेक्चर के थ्रू कि आप एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हो, आप एग्री बिजनेस स्टार्टअप खोल सकते हो, आप सीड डेवलपमेंट, आप ऑफिसर लग सकते हो। यानी कि मार्केट में अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है ना। AFO हो गया, नाबार्ड हो गया, आपका स्टेट एग्जामिनेशन हो गए, बहुत सारी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। प्राइवेट सेक्टर, आपका गवर्नमेंट सेक्टर, इसके अलावा स्टार्टअप कल्चर, एग्रीकल्चर का आपका पोस्ट हार्वेस्ट वाला जो आपका प्रोसेसिंग कल्चर है, इसमें सभी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, बशर्ते आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है तो वहाँ पे आप जा सकते हो। बिल्कुल। और एट द एंड आपको एक चीज याद रखनी है कि आप किसी भी फील्ड में जाओ, अगर आप एग्रीकल्चर में हो, एट द एंड आप फार्मर्स का ही बेनिफिट कर रहे हो। चाहे आप किसी बैंकिंग जॉब में जाते हो, चाहे आप वहां पे किसी इंडस्ट्री में जा रहे हो, कहीं पे एक्सटेंशन ऑफिसर लग रहे हो, डेवलपमेंट ऑफिसर लग रहे हो, कोई साइंटिस्ट लग रहे हो, कोई प्रोफेसर लग रहे हो, एट द एंड जो हमारे पास में हमारे फार्मर्स है, देश के किसान हैं, उन्हीं की आप मदद करने वाले हो किसी भी डिग्री के थ्रू। इवन आपके पास अपना बिजनेस खोलने की बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आप नंबर ऑफ लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हो, लेकिन उसके लिए एक प्रोफेशनल डिग्री होना जरूरी है, और वो प्रोफेशनल डिग्री मिलती है आपको CUT UG एग्जाम के थ्रू। बिल्कुल, तो अभी से अपनी कमर को कस लो, और एग्जामिनेशन की डेट्स आपको सारी बता दी हैं। कोई भी डाउट अगर आपका रहता है, कोई भी क्वेश्चन रहता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, हम आपका उस क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल देने के लिए रेडी है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।